अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक ऐसा चैलेंज लेना है जिस चैलेंज को करने के 2 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट सभी बीमारियों से बच चुकी होगी और आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो आई नो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल, लेकिन मुश्किल भी है। तो इस पे बात करते हैं डिटेल से, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। बहुत सारे लोगों को मैं ये बात गाइड कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो सोचा आप लोगों के साथ यूट्यूब फैमिली जो है उनके साथ भी शेयर करूं। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जो आज की वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरस्टैंड करना और इस पे अमल करना स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल देखें, चाहे वो एक साल के बच्चे का देखें या 90 साल के बच्चे आदमी का या औरत का देखें, तो जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना सेडेंट्री है कि हम खुद से बीमारियों को अपनी तरफ दावत देते हैं, बुलाते हैं और उन बीमारियों का शिकार बस होते चले जाते हैं और हमें देयर इज नो कमिंग बैक, आप वापस नहीं आ सकते हो। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपने कैसे करना है। 1 साल का जो बच्चा है, हमने उसकी आदतें इतनी ख़राब की हुई हैं कि वो और कुछ खाए ना खाए, मीठा अगर हम उसको देंगे वो लाजमी खाएगा, प्रोसेस्ड फूड अगर हम उसको देंगे वो लाजमी खाएगा। हम ऑर्डर कर रहे होंगे तो वो पहले से बड़ा एक्साइटेड होगा कि ये खाना मैंने खाना है। घर का खाना खाने के लिए उसको एक्साइटमेंट नहीं हो रही होगी। तो ऐसे गलत प्रैक्टिसेस हमने बच्चों में इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, जिसको रिग्रेट हमें अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। सो स्टॉप इट राइट देयर। और अपने आप को अगर आप हेल्दी करना चाहते हो तो हम जो चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 2 वीक्स नो शुगर चैलेंज, कि कोई भी चीनी वाली चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। सुनने में आए नो आसान है, लेकिन चीनी सिर्फ चीनी नहीं होती। जो चीनी हम वाइट टेबल जो शुगर इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ चीनी वही नहीं होती। सफ़ेद चीनी जो है वो आपकी हर चीज़ में एडेड होती है, चाहे वो आप बेकरी आइटम्स पे बात करो, चाहे वो आप फॉर एग्जाम्पल नमकीन पैटीज़ की मैं बात कर लेती हूँ। जो पैटीज़ है उसमें भी मैदा है, विच इज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो सोचना ही दूर की बात है। वो आपके जो है ना रिफाइंड कार्ब्स होते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके अंदर उसकी जो डो बनती है उसको बनाने के लिए चीनी डलती है, ऑयल डलता है। सो उससे ज़्यादा तो फैटनिंग चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। अच्छा खैर, आपने बेकरी आइटम्स जितने हैं हमने उनको अवॉइड करना है। केक्स वगैरह में तो डायरेक्टली आपको पता है कि मीठा होता ही है, जो मिठाइयाँ मिल रही होती हैं उनमें भी मीठा होता है। लेकिन हमने जो फ्रूट्स हैं अगर हम अंडरस्टैंड करें तो उसके अंदर भी चीनी होती है, जो कि फ्रुक्टोज होता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि जी हम तो एक वाटरमेलन पूरे दिन में खा लेते हैं, क्या हमारा वज़न कम हो जाएगा? नहीं होगा वज़न कम। वाटरमेलन सिर्फ पानी नहीं है। हम कहते हैं कि उसके अंदर 60% पानी होता है, लेकिन बाकी उसके अंदर कार्ब्स भी होते हैं, उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है। हर फ्रूट के अंदर चीनी मौजूद होती है, किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी में कम है। हर फ्रूट की एक वैल्यू जो है वो शुगर की टोटली उस पर डिपेंड करती है। और अगर आप चीनी खाते चले जाते हो तो होता क्या है? सबसे पहला, आपकी स्किन जल्दी एज करना शुरू कर देती है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि हमारी नानियों को, दादियों को कभी भी स्किन केयर की ज़रूरत क्यों नहीं थी? स्किन केयर की ज़रूरत इसीलिए नहीं थी क्योंकि उनका जो खाने थे वो इतने अच्छे थे कि उसके साथ जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हो ना, तो बाहर से आपको कुछ भी बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्किन आपकी अच्छे होने का राज जो है वो आपका गट है। गट आपका जो है वो आपका सेकंड ब्रेन है। अगर आपने अपने सेकंड ब्रेन को ट्रेन कर लिया तो ट्रस्ट मी, आप दुनिया के अचीवर हो, आपने सब कुछ अचीव कर लिया। अब अगर आपने जो शुगर है उसको ओमिट किया तो सबसे पहले तो आपकी स्किन जो है वो एंटी एजिंग के प्रोसेस पे चल पड़ेगी, यानी एज स्लो डाउन हो जाएगी। नंबर 2, आपकी आंखें जो हैं, शुगर पेशेंट्स में आपने अक्सर देखा होगा उनमें ब्लरनेस जो है वो आनी शुरू हो जाती है। आंखों को शुगर अटैक कर रही है, ये आपने वर्ड अक्सर सुना होगा। यस, शुगर जो है, चीनी जो है वो डायरेक्टली आपकी आंखों को भी अटैक करवाती है। नंबर 3, आपका जो ब्रेन है उसके जो फंक्शंस हैं उनको फंक्शन करने के लिए अगर चीनी कम होगी तो वो अच्छा फंक्शन करेंगे। आपने कभी ये नोटिस किया, आप सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पियो, आपका ब्रेन जल्दी काम करता है। आप उसके अंदर चीनी वाले व्हिप्ड क्रीम्स वाली वो कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी पियो तो वो इतना अच्छा काम नहीं करता।
आपके लिए एक क्लियर एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि आपका ब्रेन जो है उसको फंक्शन कराने के लिए चीनी कम से कम करनी पड़ेगी। नंबर 4, आपकी बॉडी में जितनी आर्टरीज होती हैं ये उनके अंदर जमना शुरू होती है और ब्लड फ्लो जो है उसको बॉडी में स्लो डाउन करती है। स्लो डाउन करने का मतलब ये है कि आपके हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है वो ख़राब हो रहा होगा और उसके साथ साथ आपकी जो शुगर है, आपकी जो ज़ियाबतीस है, वो आपकी जो शरेयाने हैं उनको तंग कर रही होगी, जिसमें हार्ट अटैक के चांसेस, ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको उससे भी बचाने के लिए ये चैलेंज बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपकी जब आर्टरीज में जो है वो ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं करता तो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स, आपके यूरिक एसिड के लेवल्स जो हैं वो भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और चीनी जो है वो, आपने कभी चीनी का सिरप बनाए, पानी के अंदर चीनी को मिक्स करके ज़रा कहीं पे गिरा के देखे तो वो जो चिप होती है आपकी बॉडी के अंदर भी तो जाके वो वही प्रोसेस कर रही होती है ना। तो आपके इंटेस्टाइन को, यानी आपके बाउल मूवमेंट को स्लो करने में बहुत रोल प्ले करती है। आपकी कॉन्स्टिपेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट और एग्रीवेट कर देती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। आपका बाउल मूवमेंट जो है वो स्लो हो गया और कॉन्स्टिपेशन आपको पता है मदर ऑफ ऑल डिजीजेस है। आपने ये तो मैंने आपको बता दिया कि बीमारियां क्या हैं। अगर मैं शुगर से बीमारियां गिनवानी शुरू करूं तो शायद रात हो जाएगी, वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई फील लाइक ये जो नुकसान मैंने आपको बताया है ये इनफ हैं आपको इस चैलेंज के लिए रेडी करने पे कि 2 हफ्तों के लिए आप चीनी नहीं खाओगे। अब उन फ्रूट्स की बात करते हैं, फूड्स की बात करते हैं, और मैं 2 हफ्ते की बात क्यों कर रही हूँ ये भी बताती हूँ। फूड्स जो हैं, आपने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा हो हम उसको गलत नहीं समझते, बुरा नहीं समझते। हालांकि एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है, अच्छा इस पे बड़ी डिटेल्ड में मेरे चैनल पे कई वीडियोस अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं जितना अगेंस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोलती हूँ मुझे तो कभी कभी लगता है शायद सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले मुझे बैन कर देंगे, लेकिन मेरा मकसद है आपको बताना, समझाना। एक काली बोतल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक काली बोतल का जो आप इतना सा ग्लास लेते हो उसके अंदर ऑलमोस्ट 7 से 8 चम्मच चीनी के होते हैं, जबकि एक औरत ने पूरे दिन में 6 चम्मच चीनी लेनी है और एक मर्द ने 7 से 8 चम्मच चीनी लेनी है। तो क्या आपका ब्रेन एक्सेप्ट करता है कि आपने पूरे दिन में सिर्फ एक कोक पीनी है या आपने काली बोतल पी लेनी है पूरे दिन में? 24 घंटों में आपने सिर्फ काली बोतल पी एंड यू आर गुड टू गो, आपने सफ़ेद बोतल पी एंड यू आर गुड टू गो? ऐसा नहीं हो सकता। आपने बाकी भी खाना है। एक जो मील आप खाते हो 1500 कैलोरीज का, जिसमें बर्गर भी होता है, फ्राइज भी होता है, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक भी होती है, उसको मैनेज करते हो तो उसकी कैलोरीज देखो, फिर उसका आपकी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट है उसको आप देखो और उसको समझो, तो आपको समझ आए कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। साइंस कहती है अगर इतनी चीनी आप इकट्ठी पियो तो आपको वॉमिट करनी चाहिए। अदरवाइज आप तो जब सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो आप बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो, आपको बड़ा सूदिंग लग रहा है, हाय बदहजमी हो गई है, मुझे तो सफ़ेद बोतल दे दो। बदहजमी में हम सफ़ेद बोतल यानी एक और जहर पी रहे हैं ऊपर से। सॉफ्ट ड्रिंक को आपने बिल्कुल ओमिट करना है। लाल शरबत, नीले, हरे, काले जो भी शरबत है उनको घरों से उठा के बाहर फेंक दो, ना अपने बच्चों को दें ना खुद पिए प्लीज़। प्रोसेस्ड फूड की अगर मैं बात करूं, आपको ये कैसे फील होता है कि आप एक जगह से गाड़ी में एंटर होते हो, ड्राइव थ्रू में ऑर्डर दिया, पे किया और तीसरे विंडो पे जाते तक आपका चिकन कुक हो गया। वाओ, आपका इतनी जल्दी जो फास्ट फूड है, फूड का नाम ही फास्ट है, तो हाउ कम वो हेल्दी होगा? यू नेवर नो वो कितने घंटों से चिकन पड़ा हुआ कहाँ पका हुआ कहाँ पड़ा हुआ था, उसके ऊपर कौन सी चीज़ जो थी, कौन से बैक्टीरियाज जो थे वो अटैक कर रहे थे। यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि फ्रोज़न चिकन की मैं हमेशा बात करती हूँ कि फ्रोज़न चिकन कब का पड़ा हुआ है। हमारी फ्रिज में चिकन आया ना तो हम हफ्ते बाद कहते हैं चिकन बड़ा पुराना हो रहा है, 3 से 4 दिन में हम उस चिकन को, मटन को, बीफ को ख़त्म कर देते हैं। सो यू डोंट नो कि वो चिकन कब का फ्रोज़न है, कहाँ से कहाँ उसने ट्रैवल किया, कहाँ पड़ा रहा। तो ये भी एक आप समझो आपकी शुगर का ही फॉर्म है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं आपने इसको अवॉइड करना है। पैकेज्ड चीज़ें जो है ना, इनसे तो पक्का बायकॉट कर दें, चाहे वो आपके चिप्स हैं, चाहे वो आपकी स्लांटीज़ हैं, चाहे वो आपके बिस्किट्स हैं, हर चीज़ को बैन कर दें।
खाएं क्या। आई नो आप ये पूछोगे कि खाएं क्या, तो हर चीज़ तो मना करी जा रही हो। फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, हेल्दी फ्रेश चीज़ें खाओ, दूध पियो। उसके अलावा अपने नट्स खाओ, सीड्स खाओ। रोटी बिल्कुल आप खा सकते हो, रोटी में भी चीनी होती है। आप मिक्स्ड जो फ्लोर्स आपके मिलते हैं उनकी रोटी खाओ। वाई नॉट, बहुत ऑप्शंस हैं यार, क्यों ऑप्शन नहीं है। फिश खाओ, चिकन खा लो, मटन खाओ, बीफ खाओ, स्टेक बना के खाओ, उसके साथ सब्जियां खाओ, सलाद बना के खाओ, फाइबर का कंटेंट अच्छा करो। 2 हफ्ते अगर आपने चीनी को ओमिट कर लिया, पहले 3 दिन तो बहुत टफ होते हैं, आई नो, लेकिन शुगर क्रेविंग सिर्फ 3 दिन होंगे, उसके बाद होनी बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होती हैं तो ये इसके चांसेस हैं कि शायद आप ज़ियाबिटीज़ यानी डायबिटीज़ का शिकार होने वाले हैं। अपना HbA1c का जो टेस्ट है वो लाजमी करा लीजिए, ताकि आपको पता हो आप प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। प्री डायबिटिक होना भी एक अलामत है कि अपने आप को बचा लो, एक अलार्मिंग साइन अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। वंस यू एंटर डायबिटीज़ देयर इज नो कमिंग बैक। सो डायबिटीज़ पे भी मैं पूरी वीडियो जो है वो चैनल पे पड़ी हुई हैं और नई भी बना दूंगी, आप उनको भी देखो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड गेट बैक टू हेल्दी लाइफ। थैंक यू।